सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। कागभूषण जी अपनी कथा बता रहे हैं कैसे गुरु का अपमान किया तो गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शंकर भगवान ने क्रोधित होकर के कहा कि जा तू सांप बन जा। लेकिन गुरुजी ने प्रार्थना की कि शिष्य नादान है, इसको ज्ञान नहीं था। हाथ जोड़ के प्रार्थना की, शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए क्या है, क्या मांगना है। तब गुरुजी ने कहा कि शिष्य का कल्याण कर दीजिए, जो श्राप आपने दिया है इन्हें श्राप मुक्त कर दीजिए। शंकर भगवान कहने लगे कि श्राप व्यर्था नहीं जाएगा, लेकिन इतना है कि इसको जन्म मृत्यु का दुख नहीं होगा। 1000 जोनी में जाएगा, अलग अलग जोनियों में जन्म लेगा, लेकिन इसका ज्ञान खत्म नहीं होगा, इसका ज्ञान स्वर्ग बना रहेगा। कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गुरुड़ जी, ऐसे मैं अनेकों योनियों में गया जाता रहा, लेकिन मुझे स्मरण सब बना रहा, और मैंने गुरु का जो अपमान किया उसका दुख मुझे हमेशा बना रहा। आखिर में मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और मेरे अंदर राम भक्ति जागृत रही। मैं जहाँ भी जाता राम भक्ति के बारे में कथाएं सुनता, विद्वानों से कथा सुनता, लेकिन मेरे मन में एक और बना रहा कि मैं सरगुण के दर्शन करूं। 2 तरह का रूप होता है, एक निर्गुण होता है, एक सरगुण होता है। सगुण रूप वो होता है जो साक्षात दिखाई दे। सगुण रूप किस किस ने देखा है? माता कौशल्या ने देखा है, यशोदा मैया ने भी देखा है ना। यशोदा मैया ने उस समय देखा जब कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो मुंह खोला तो देखा मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड था। हे पक्षीराज गुरुड़ जी, मेरे मन के अंदर भगवान के सुगुण रूप मैं देखूं, भगवान का साक्षात रूप देखूं, लेकिन जो उपदेशक थे, जो जिनसे मैं उपदेश ले रहा था, उन्होंने मुझे बहुत बताया कि भगवान का एक रूप नहीं है, निर्गुण है भगवान, उनका कोई रूप नहीं है। मैं तुम्हें कौन से रूप के दर्शन कराऊं? उनका कोई रूप हो तो मैं दर्शन कराऊं? वो तो निर्गुण है, कहाँ नहीं है। कण कण के अंदर बसते हैं, हमारे और आपके बीच में बसते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन मैं जिद पर अड़ गया, तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण रूप निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युक्त किया, इससे मुनि के शरीर में भी क्रोध उत्पन्न हो गया। देखिए, चाहे कितनी भी शीतल हो कोई, बार बार घर्षण करने से तो चंदन कितना शीतल होता है, उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसमें भी क्रोध आ जाता है। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ियों को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करे निरपुण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं, और मैं सगुण पे डटा हुआ हूँ। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की देत बुद्धि बिन, देत के बिन अज्ञान, माया बस पर छन जड़े जीव के ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि हो ही सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है?
कब हो के दुख करे सब कर हित ताके, तेहि के दृढ़ परस मनि जाके। पर द्रोही के होए निशंका, कामी मुनि के रहे अलंका। सबका हित चाहने वाला क्या कभी दुखी हो सकता है? जो सबका भला चाहता हो उसका दुख कभी, उसको कभी जिंदगी में दुख नहीं होगा, ध्यान रखना। दुखी कौन होता है? जो सिर्फ अपना ही सोचता है, अपना ही पेट भरता है, अपने ही बारे में सोचता है, और जब उसके ऊपर दुख आता है तो उसका कोई साथ ही नहीं होता। लेकिन जो सबके दुख सुख में खड़ा रहता है, सबका सोचता है, उसको जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, और आ भी जाए तो उसको पता भी नहीं लगता उसके दुख को कब किसने दूर कर दिया। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना, हर चीज़ ऑनलाइन से मंगाते हैं। राशन भी अब घर का ऑनलाइन आने लग गया। लेकिन ध्यान रखिए, पहले की जो परिपाटी थी बहुत सरल और सुंदर परिपाटी थी। सब्जी वाले से सब्जी लेते थे तो सब्जी वाले से प्रेम बनता था, अपनापन होता था। दुकानदार से सामान खरीदते थे तो उससे प्रेम प्यार बनता था। कपड़े वाले से कपड़ा खरीदते थे तो उससे भी भाईचारा बनता था। कभी बखत बेबखत पैसा नहीं होता था तब भी मिल जाता था। ऑनलाइन वाले देंगे क्या? नहीं। ऐसे ही एक व्यक्ति बड़ा मिलनसार, सबसे उसका बेटा कहता रहता था, आजकल तो ज़माने में सब ऑनलाइन मिलता है, पापा क्या आप बाज़ार से खरीदते हो? ऑनलाइन पे थोड़ा सस्ता भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति के ख्याल कुछ और थे। वो उन्हीं ख्यालों का था, ऑनलाइन से सामान सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन जो प्रेम है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति, जो व्यक्ति था उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, वो घर पे नहीं था, बेटा भी घर पे नहीं था। बाद में सब्जी वाला, कपड़े वाला, जो भी जानकार था, सब ने उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। बेटे को खबर लगी तो कहने लगा, पिताजी कैसे हुआ? तो कहने लगा, ये जितने लोगों के पास में जाता था ना, उनके अंदर एक प्रेम था, अपनापन था कि ये हमारा है, और उन्हीं लोगों ने सब कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं लगा। इसी तरह जो भगवान का प्रेमी होता है, जो सबका भला समझता है, सबके भले की लेके चलता है, उसका भला परमात्मा करता है। पहले नंबर तो उसको कष्ट आता नहीं, आ भी जाए तो पता भी नहीं लगता कि कब उसका कष्ट दूर हो गया। सबका हित चाहने वाला क्या कभी दुखी हो सकता है? और जिसके पास पारस मणि हो, उसके पास क्या कभी गरीबी रह सकती है? जिसके पास पारस हो, लोहे में लगाओ सोना बन जाए, फिर कहे कि ये पारस वाला गरीब होगा तो हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसी तरह से दूसरे का द्रोह करने वाला, जो दूसरे को दुख देने वाला, दूसरे से झगड़ा करने वाला, दूसरे का पैसा हरने वाला, दूसरे को साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता। वो हमेशा डरा रहेगा, क्योंकि उसने वैसे ही तो कांटे बो रखे हैं। लोगों के साथ बुरा किया है तो उसको भी खतरा है हर हमेशा कि तेरे साथ कभी भी कोई खतरा हो सकता है। बंस की रह दिज अनहित कीने, कर्म के होए रूप रूप चीने। काहो सुमति के खल सग जामी, शुभ गति पावे के पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? ध्यान रखना, जो माता को तंग करता है, माता पिता को सताता है, उसका वंश खत्म हो जाता है। ये शास्त्र कह रहे हैं, गौ को जो मारता है उसका वंश खत्म हो जाता है, और जो ब्राह्मण को सताता है उसका भी वंश नहीं रहता। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जिसको अपना ज्ञान हो गया
कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, संसार में सदा नहीं रहना है। जिसने यही जान लिया कि मुझे जाना है, यहाँ मेरा कोई स्थायी नहीं है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई बड़ा सेठ साहूकार हो, चाहे कितना धनाढ्य हो, कितने उसके पास पैसे हो, डॉक्टर हो, सब कुछ हो, सारी चीज़ हो, लेकिन इस संसार में रहना किसी ने नहीं है। जब इस चीज़ का जिसको ज्ञान हो गया, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, उसके कर्म कभी खराब नहीं हो सकते। वो खराब करेगा नहीं, किस लिए करेगा? कि उसको ज्ञान है कि मुझे यहाँ रहना कहाँ है। मैं तो जो बेटी आती है 4 दिन के लिए मायके में, वो किसी से क्यों बिगाड़ेगी? कि उसको पता है कि मैं तो अपनी ससुराल जाना है, 4 दिन के लिए आई हूँ, क्यों मैं किसी से झगड़ा मोल लूँ? सबसे प्रेम से रहती है। ऐसे ही व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है, आसक्ति अपने अंदर की ज्ञान हो जाता है, वो किसी से नहीं बिगाड़ता। इसी तरह से दुष्टों के संग से किसी के सुबुद्धि उत्पन्न होती है? कभी नहीं होती। आग के पास रह कर के कोई सोचे कि ताव ना मिले, ताव तो मिलेगा। जब तुम अपना वास जो है आग के पास बैठे हो, ताव तो मिलना है, गर्मी तो मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि दुष्ट से 100 कोस दूर रहना चाहिए। दुष्ट का साथ तो लाख कष्ट दे दे प्रभु, लेकिन दुष्ट का संग कभी ना। दुष्ट से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए। भव की पर है परमात्म निंदक, सुखी के होए कभो हरि निंदक। राज की रहे नीति बिन जाने, अग की रहे हरि चेत बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं क्या? वो तो सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परम ज्ञान हो जाए, वही ज्ञान जो मैंने अभी बताया था। जानते सब हैं कि हमें इस संसार में रहना नहीं है, लेकिन जानने के बाद उसको अपने अंदर प्रवेश करवाना कि जब मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मैं यहाँ के लिए क्यों बटोर रहा हूँ। बच्चा जाता है कहीं समुंदर के किनारे बालू के रेत से घर बनाता है? उसमें पैर डालता है, उसमें सुराख करता है। देखो ना, बालू के रेत में घर बनाते हुए हम भी बचपन में बनाया करते थे। बालू से घर बनाते हैं, जब मम्मी बुला लेती है आ जाओ बेटा चलो, तो क्या करता हो? वो पैर से घर को ढाल देता है और भाग लेता है, कि उसको पता है मैंने इसमें रहना नहीं। जब हमें ये परमात्मा का ज्ञान हो जाता है जिसको, वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसी तरह से भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। और जिस राजा को नीति नहीं आती हो, नीति मतलब कि आपके पास 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपये को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। आप 1 लाख रुपये का टीवी ले आए, बच्चे भूखे मर जाएंगे हैं? 1 लाख रुपये का मोबाइल ले आए, राशन वाले को कहाँ से दोगे? बीमार हो गया तो उसको कहाँ से दोगे? और सामान कहाँ से आएगा? नीति वो होती है कि पैसा आएगा कहाँ से, कितना आएगा, और उसको लगाना किसके लिए है। राजा के पास नीति का होना बहुत ज़रूरी है। सन 77 में 77 में क्या हुआ था मालूम है? चीनी 2 रुपये किलो हो गई थी। चीनी 2 रुपये किलो हो गई थी, 7.5 रुपये किलो से 2 रुपये किलो हो गई। अच्छी बात, सबने कहा बहुत जय जयकार, जनता पार्टी की सरकार होती थी। लेकिन उसका हर्ष क्या हुआ? जमींदारों का गन्ना जो है खेत में खड़ा खड़ा सूख गया, कि जितने पैसे का गन्ना बिकेगा इतने में तो उसकी ढुलाई होगी,
लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। ऐसे एक बार आलू के साथ हुआ था, लोगों ने आलू को सड़कों पे गिरा दिया था। सन 80 में टमाटर जो है किसान ले जाता था, खेत में नहीं ले जाता था। नीति का मतलब होता है कि जितना अर्जन हो रहा है उसका विसर्जन कैसे हो, उसको लगाया कैसे जाए। फौज में कितना लगे, शिक्षा पे कितना लगे, हर चीज़ का देख करके चलना होता है। तो यही कहा है, कर्म नीति के बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या कभी पाप रह सकता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आके बैठ गया और भजन गा रहा है, क्या सोच सकते हो कभी पाप करेगा? पाप तो रहेगा ही नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे जिस किसी वस्तु पे जंग लग गया हो और धीरे धीरे रेगमार लगाएंगे तो उस पर जंग बचेगा, तो खत्म हो जाएगा, रेगमार नहीं छोड़ेगा। ये रेगमार ही रहे। जो भगवान का नाम क्या है, लोहे पे जंग लगा उस पर रेगमार है, ये चमका देगा उसको। पावन जस के पुण्य बिन होई, बिन अग जस के पावे कोई। लाभ की कुछ हरि भक्ति समाना, जेहि गावे श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? ध्यान रखना, पुण्य करे बिना यश नहीं मिलता। यश लेना है तो पुण्य करना पड़ेगा। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? कोई पाप भी नहीं करेगा तो उसको कोई बुरा कहेगा? नहीं कहेगा। पाप नहीं करेगा तो कौन बुरा कहेगा उसको? कहेगा? नहीं कहेगा। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ हो सकता है? कोई कहे भगवान के नाम, इससे बड़ा लाभ तो संसार में कुछ भी नहीं है। हान के जग एहि सम कुछ भाई, भजन राम नर तन पाई। अग के पसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। हे भाई, जगत में इससे बड़ी कोई हानि नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर के भी श्री हरि को नहीं भजा, श्री राम को नहीं भजा। ख्याल। और हे गुरु जी, दया के समान कोई धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर दया है वो सबसे बड़ा धर्म है। यही विधि अमित जुगत मन गयनो, मुनि उपदेश न सादर सुन। इस प्रकार मैं अनगणित युक्तियां मन में विचारता था। कौन कह रहे हैं? काग गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने बारे में। और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। युक्तियां तो मन में लगाता था, लेकिन जो मुनि उपदेश करते थे उनको नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार पुनि पुनि सुगुन पक्ष के मैं रोपा, तब मुनि बोले बचन से कोपा। जब मैंने बार बार सुगुण पक्ष स्थापित किया कि सुगुण ही होता है, निर्गुण तो को जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे मान ले। और बार बार जिद पे अड़ गया। सुगुण तो मान लो, निर्गुण को कैसे मानो? अब उस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं ना। कोई कहे कि तुम्हारा भगवान है, दिखाओगे, अब उसको क्या कहोगे आप? वो तो जो मानता है वो मानता है उस चीज़ को, जो नहीं मानता तो उसको कैसे कहोगे? ऐसे जिरह हो गई। दूसरे देश वाला था कोई, कहने लगा कि तुम भगवान को कहते हो भगवान दिखा सकते हो। बोला हाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। हाँ पूछिए। तुम अपने बाप को मानते हो? हाँ मानता क्यों नहीं हूँ, मेरा बाप है जिसने मुझे जन्म दिया। तुम अपने दादा को जानते हो?
हाँ जानता हूँ, मैं उनका पोता हूँ, उनका नाम ये है। तुम अपने परदादा को जानते हो? हाँ जानते हैं, ये नाम है, वो है। क्या आप उनको मुझे दिखा सकते हो? फिर उनको क्या हो तो खत्म हो गए, चले गए। फिर क्यों मानते हो कि मेरे परदादा हैं? तो मेरे भगवान भी मेरे भगवान हैं। जब तुम अपने परदादा को नहीं दिखा सकते, मैं अपने भगवान को क्यों दिखाऊं? पहले आप अपने परदादा को दिखाओ, जब तुम मानते हो उसको, मानते हो ना, और दिखाते नहीं हो। देखिए, बहस का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रभु कण कण में है, विश्वास रखें। और जिसने विश्वास रखा है उसको दिखाई भी देते हैं, सब कुछ होता है। विश्वास में शक्ति है। लेकिन हे गुरु जी, मैं डटा रहा कि मुझे सगुण, और मेरे गुरु जी कह रहे हैं निर्गुण भगवान के कोई रूप नहीं है। इस बात पे जिद करता रहा, और जिद यहाँ तक पहुँचे कि मेरे गुरु को जो उपदेश दे रहे थे मुनि जी, उनको गुस्सा आ गया, और गुस्से में कहने लगे, मोड़ परम सिख देवन मानस, उतर प्रति उतर बहु आनस, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इब सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, इतनी अच्छी तरह से मैंने तुझे सिखाया बताया, तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से जवाब सवाल कर रहा है, दलीलें ला कर रखता है, मेरे सत्य वचन पर भी विश्वास नहीं करता, और कोए की भांति सभी से डरता है। आगे ना कोए का रूप कैसे मिला? हम बार बार यही कह रहे थे ना कि ये कोए का शरीर कैसे मिला। मुनि ने कहा, कोए की भांति चरचर करता है, मेरे इतने बताने पर भी मेरा विश्वास नहीं करता है। सठ सवच्छ तब हृदय विशाला, शब्द होय पंछी चंडाल, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही कौवा हो जा, काग हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता आई, क्योंकि मेरे अंदर का जो वो तो पहले मिट चुका था। गुरु का श्राप मुझे जब मिला था, तभी से मैं अंदर से अपने मैल को धोता आ रहा था, और मैल को इतना धो लिया था कि भगवान के रम में इतना रम चुका था, मुझे इन छोटी छोटी बातों पे तो महसूस ही नहीं होता था। जैसे पहलवान की लड़ाई लड़ते हैं ना, वो आपस में घुसंड वाली, कितनी ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, उनका शरीर इतना टाइट हो जाता है, इन बातों का उनको फर्क नहीं पड़ता, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर भी वो फिर आ जाते हैं बदन। देखा ना? तो कहता है कि मुझे इस बात का कोई असर नहीं हुआ, और तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल मणि शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, उमा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेमी और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसी से बैर नहीं करते। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गुरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। उसमें मुनि का दोष नहीं था। ये कई बार होता है हमारे आपके साथ में भी। हम जब कहते हैं ना कैकेयी ने वनवास दिलवा दिया, उसमें कैकेयी का दोष नहीं था, भगवान ने ही के ऐसी रचना रची थी। और हमारे साथ भी कई बार होता है, जो बड़े प्यारे मित्र होते हैं, बड़े अपने होते हैं, कई बार ऐसे समय में हमें लगता है कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की, इन्होंने मुझे कुछ कह दिया, लेकिन ये उसमें भी उसका दोष नहीं है।
वो परमात्मा जो मेरे राम जी हैं वो सब घुमाते हैं, परीक्षा लेते हैं। यही आया ना कि उन्होंने मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि वे देखें कि ये अपने आप को संत रूपी तो बन गया, अंदर से संत रूपी तो हो गया। कितना संत रूपी हुआ, क्या श्राप देने पर गुस्सा करेगा या नहीं करेगा? तो मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी ने ही किया। मैंने मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि को फिर पलट दिया। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य देखकर और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखकर तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। राम मंत्र मिल गया। और जब मंत्र मिल जाता है तब प्रभु को प्राप्त कर लेता है। ये नहीं आजकल मंत्र जो जाओ लाइन में लग जाओ मंत्र मिल गया। मंत्र मिलने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मंत्र दे दिया करते थे जो संत पुरुष होते थे, अच्छे बड़े बड़े संत होते थे कि आज जाओ, आज जा कर के अमृत चख लो, मंत्र ले लो। मंत्र लेने के लिए बड़ा परीक्षा लेते थे कि ये मंत्र लेने लायक है या नहीं है। मेरा मंत्र ले लिया, कल शराब पी करके रोड पे पड़ा हो, मेरा नाम भी बदनाम होगा, लोग क्या कहेंगे हैं? किसी पंथ के बारे में कई बार कह देते ना लोग, अरे ये तो फलाना आदमी है, देखो क्या कर रहा है। तो इसलिए मंत्र देने से पहले जो अच्छे संत होते हैं वो अच्छी तरह से परखते हैं। गुरु नानक देव थे, आज राजकुमारी बड़ी जुमाई आ रही है तुझे, या तो कथा अच्छी नहीं लग रही या रात को सोई नहीं होगी, दो ही काम हो सकते। तब ये ठीक है, कुछ कारण तो है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे कोई, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई। ये कोई कारण होता है हर चीज का। तो कागभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गुरु जी, ऋषि ने जो श्राप दिया और जब मैंने नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार कर लिया, क्रोध नहीं किया, तब मुनि भगवान ने मुनि की जो बुद्धि पलट दी थी उसको सीधी कर दिया और मुझे राम में देख करके उन्होंने मुझे फिर राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोय अति भावा, सो प्रथम मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये ध्यान में मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ, है ना। अब यहाँ तीसरा भगवान का रूप किसने देखा है? एक तो देखा था कौशल्या ने, और एक किसने देखा? यशोदा ने, और तीसरा किसने देखा? कागभूषण जी ने। कागभूषण जी ने देखा कब? जब भगवान का हाथ पीछे पीछे जा रहा है और कागभूषण जी आगे उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कागभूषण जी के मन में भी शंका आ गई थी, क्या कि कैसे भगवान है? कहते भगवान का रूप है, भगवान राम है, हैं? बच्चों की तरह कर रहे हैं। जब मैं इनकी तरफ जागता हूँ तो भाग लेते हैं, फिर मैं आता हूँ तो मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। वो तो लीला कर रहे थे ना। उसके मन में, कागभूषण जी के मन में भी शंका आ गई कि कैसे भगवान हो ही नहीं सकते ये। तब भगवान ने जैसे ही
वो दौड़े, भगवान पीछे पीछे। भगवान ने अपना हाथ जैसे किया, उड़ गए उनके पीछे पीछे। पीछे मुड़ के देखते तो हाथ पीछे पीछे आ रहा। फिर दौड़ रहे, कहाँ नहीं गए, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ते रहे, लेकिन मुड़ के देखते तो हाथ पीछे। आखिर में आकर के आंखें बंद कर ली। जब व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं रहता ना, दुखों से भागता है, खूब भागता है, अपनी तरफ से पूरी दौड़ लगाता है। जब उसका बस नहीं चलता तो क्या करता है? भगवान भरोसे छोड़ देता है, प्रभु जानेगा। तो आंख बंद कर ली और आंख खोली तो क्या देखते हैं? सामने राम जी के भाई बाल अवस्था में खड़े, बालकपन में राम जी खड़े और उनके सामने वही। तब फिर भगवान जी ने अपना मुख खोला तो कागभूषण जी उनके मुख में चले गए और अंदर जाके जो जो देखा वो कागभूषण जी पहले बता चुके। तो तीसरा भगवान के दर्शन किसने किए? साक्षात कागभूषण जी। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले ध्यान को मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरित मानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ वखानी। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया है। शिव जी कहाँ? जब पार्वती को सुना रहे थे और काग हुंकारे भर रहा था कि शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भगत जाना, इसी से मैंने तुम्हें ये चरित्र विस्तार के साथ ही कह दिया। वैसे तो मैं सबको सुनाता था, अपनी बात किसी को सुनानी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये ज़माना बड़ा दूसरी तरीका है। पहले आपके दुख को सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा बड़े मीठा मीठा बन करके, फिर आपकी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, आपकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी को अपने को कोई ख़ास अपना हो जो भगवान का भगत हो और भगवान जैसा ही हो, उसे अपने मन की बातें बताना, अपने दुख को बताना, नहीं तो दुख को पी जाना। यहाँ कोई दुख में मदद करने वाला नहीं है। आपके दुख का नाजायज़ फ़ायदा जरूर उठा लेगा। अगर कोई भगवान का भगत कोई 100 में से 1000 में से कोई एक होगा जो आपका दुख सुन करके आपकी मदद कर सके, लेकिन यहाँ 99,999 लोग आपका दुख सुन करके आपकी मदद करने वाले नहीं। इसलिए पी जाइए अपने दुख को। संसार दुखों से भरा है, किसके साथ दुख तकलीफ नहीं है? अमीरी है, गरीबी है, 100 तरह की है, दुख है, तकलीफ है। भगवान का प्रसाद समझिए, जैसा प्रसाद मिला उसे स्वीकार करें और अंदर सहने की शक्ति बनाएं। परमात्मा से एक ही बात कहें कि हे प्रभु, मुझे कुछ देना है तो दीजिए, तेरी मर्जी हो तो मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिलना है। जो मैं बो के आया हूँ वही तो निकलना है, जो मैंने बोया है वही मिलना है। फिर मैं तो तुमसे एक ही बात मांगता हूँ, क्या? मुझे मेरे कर्मों की जो सज़ा है, मैं ये नहीं कहता सज़ा काट दीजिए, मैं नहीं कहता मेरे दुखों को काट दीजिए, क्योंकि जो गेहूँ बो रखी है गेहूँ निकल रही है, जो बो रखे तो जो निकल रहे हैं, बबुल बो रखे तो बबुल निकल रहे हैं। जो मेरे कर्मों का है वो मुझे मिले, स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे सहने की शक्ति दीजिएगा, विल पावर दीजिएगा, इतनी ताकत दीजिएगा कि कैसा भी कष्ट आए उसे मैं आपका प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो। हे प्रभु, क्योंकि मैंने देखा है 104 बुखार होता है किसी व्यक्ति के, और फिर भी काम कर रहा होता है, डोलता नहीं, मुझको कोई दिक्कत नहीं। और कोई देखा 99 बुखार हो जाए तो हाय मर गया, टूट गया, हाय मर गया, जैसे राजकुमारी कर रही है।
ऐसे हैं। हे प्रभु मुझे शक्ति देना, विल पावर देना, ताकत देना। मैं नहीं कहता कि मेरे दुखों को काट देना, दुख सुख तो मेरे अपने कर्मों के हैं, अपने भाग्य के हैं, जो मैंने वो रखा है पा रहा हूँ, लेकिन उनको सहने की शक्ति देना। कितनी भी कष्ट आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, उसमें मेरे पैर डगमगाए नहीं। ये आपका जो भक्ति है, आपके अंदर जो श्रद्धा है, आपका जो भजन है, कीर्तन है, भाव है, कथा है, ये मुझसे ना छूटे। चाहे संसार में सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये आपका कथा, पूजा पाठ, धर्म कर्म मेरे बने रहे। सदा राम प्रिय होए तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, सियावर राम। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो। इसने कहा, जो संत थे, मुनि थे, जिनसे कथा सुन रहे थे, जिन्होंने श्राप दिया था, उन्होंने फिर यही कहा कि तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो। कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थक बनो। इच्छा मृत्यु, जिसका शरीर छोड़ने की जब आपकी इच्छा करे तब शरीर छोड़ना, इच्छा मृत्यु तुम्हें हो। सब ज्ञान के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करो, वहाँ से 100 योजन दूर तक कोई दुख व्यापे। देखिए, जहाँ श्री हरि कथा होती है, भगवान का नाम होता है, सत्संग होती है, रामायण होती है, जागरण होता है, जो भी होता है भगवान का, जहाँ हवन होता है, वहाँ आस पास के बताते हैं पूरी कॉलोनी में दुख नहीं आता, और आने वाला होता तो टल जाता। ऐसा ऋषि ने मुझे श्राप दिया और वरदान दिया, और उस वरदान को पा करके मैं धन्य हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। पता लगा ना कौवे का कैसे मिला था? क्योंकि वो ऋषि के सामने हट कर बैठा था। पहले तो गुरु का अपमान किया था, उस समय तो श्राप मिला, तो श्रप योनि मिली, और फिर ऋषि के संतों के साथ भी हट नहीं करनी चाहिए। जो संतों के साथ भी सुनो, उपदेश सुनो, अच्छा लगे तो रख लो, नहीं अच्छा लगे तो मत रखो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, रखना ना रखना तो। लेकिन संतों के साथ भी हट नहीं करनी चाहिए। संतों के साथ हट कर रहा था, उपदेश दे रहे थे, तो ऋषि को गुस्सा आया, तो कहा कि काँव काँव करता है तो जा कौवा बन। लेकिन उसकी आत्मा साफ हो चुकी थी। वो जिद कर रहा था किस काम के लिए, किस बात के लिए? देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के सुगुण दर्शन करने के लिए, इसलिए हट कर रहा था। हट की भी होती, किस चीज़ के लिए हट कर रहा है? मान लो कोई पत्नी कह रही है, हट कर रही है क्या कि चलो वैष्णो देवी चलें, वैष्णो देवी चलें, ये भी हट है। और एक हट क्या, नहीं मुझे, अब उसमें पति उस टाइम भी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है वैष्णो देवी जाने के लिए, और उस समय भी कह रहा है कि मेरे पास
वक्त ऐसे नहीं है, बात दोनों है, हट हट का फर्क होता है। वो भगवान के सुगुण रूप दर्शन करने के लिए हट कर रहा था, जैसे ही श्राप मिला कौवा बन गया, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ इस बात का, क्योंकि अंदर से आत्मा साफ हो चुकी है। कुछ आपको कुछ बुरा कहेगा, जो अच्छा आदमी होगा, जिसकी आत्मा साफ हो चुकी होगी, भगवान का समर्पित हो चुका, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कर ले। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 89, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8,